वेलकम बैक टू द न्यू रिवीजन सेशन। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं संवैधानिक विकास का पार्ट 4। ठीक है, तो पहले पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। खड़ा पीडीएफ ओपन कर ले रहा है। चलिए, पीडीएफ ओपन हो गया, स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवीजन करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल के आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ठीक है, या कैबिनेट जो 1947 में बना था, अंतरिम कैबिनेट, उसमें कौन कौन क्या थे। ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय किन के पास था वो चीज़ देखना है। तो प्रधानमंत्री और पीएम और विदेशी मामले पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। ठीक है, गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। ठीक है, और खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। रेलवे जॉन मथाई के पास था। वित्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? के शनमुखम शेट्टी थे। वित्त मंत्री और कौन होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी होंगे। ठीक है ना। सर लेबर एंड सरफ जगजीवन राम जी थे। ठीक है ना, क्या बिहार के थे, बिहार किसी के लिए, तो भाई वही बात हो गया। सी वी भाभा को क्या थे? वाणिज्य मंत्रालय सी वी भाभा थे। आगे बात करते हैं। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव जी थे, ताकि उनके पास बल था, इसलिए रक्षा मंत्री थे। ठीक है, और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थे। देखिए, स्वास्थ्य बहुत ही अमृत के समान होता है, इसलिए अमृत कौर हो गई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उद्योग मंत्री। ठीक है ना, उद्योग मंत्री, एक मिनट रुक जाइए। उद्योग मंत्री हो गई कौन? उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए। ठीक है ना, सबसे पहले इस्तीफा देने वाले, कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं संचार मंत्री, वो रफ़ी अहमद थे। रफ़ी तो मोहम्मद रफ़ी जान करते हैं उनका गाना संचार होता है टेलीविज़न पर, तो वही संचार मंत्री हो गए, रफ़ी अहमद। खान ऊर्जा मंत्री, खान और ऊर्जा ये ना हम लोग पर नहीं डिपेंड करता है। गॉड का विल होता है, इच्छा होता है, गॉड का विल होता है, इच्छा होता है ना, तभी वो नीचे धरती के नीचे क्या बोलते हैं कि खनिज देते हैं, तो वही बात हो गया। NB गॉडगिल साहब हो गए खान एवं ऊर्जा मंत्री। ठीक है, आगे ऊपर में लिखा हुआ है भारत के फर्स्ट औद्योगिक नीति लाने वाले भी कौन थे? भारत का पहला औद्योगिक नीति कब आया था? 1948 में आया था। कब? देश आज़ाद होने के 1 साल बाद आया था, 1948 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उस समय। ठीक है, उद्योग मंत्री उन्होंने पहला औद्योगिक उन्नति 1948 में लागू किया था। आगे बात करते हैं संविधान सभा के प्रमुख समिति का बात करते हैं। तो सबसे प्रमुख समिति जो था उसका नाम था प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति के कब गठन हुआ था? 29 अगस्त 1947। 28 अगस्त को तो देखिए ऐसे थोड़ा सा याद होगा कि 28 अगस्त के बारे में क्या पता है हम लोग को? जो पता है कि चंद्रयान 3 जो है साउथ पोल पर 28 अगस्त को शायद पहुंचा था ना, तब उससे एक दिन बाद तो 29 अगस्त हो गया। बस कब? तो 1947 में। ऐसे का थोड़ा सा याद कर लीजिए, हल्का सा रिलेट करके। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, जिसमें कुल सदस्य 7 थे। ठीक है ना, लेकिन अध्यक्ष को लेके अध्यक्ष प्लस 6 थे। ठीक है ना, स्ट्रक्चर क्या था? 1+6 था, 1 अध्यक्ष और बाकी 6 मेंबर थे। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे, और एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे हो गए गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे हो गए माधव राव, माधव राव। फिर उनके स्थान किन के स्थान पे आए थे? तो BL मित्र के स्थान पर आ गए थे। ठीक है, और चौथे अल्लादी कृष्णा स्वामी। ठीक है ना, अल्लादी कृष्णा स्वामी हो गए। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी हो गए चौथे। 5वां हो गए KM मुंशी। ठीक है, KM मुंशी कांग्रेस के एकमात्र सदस्य KM मुंशी था। छठे हो गए सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे छठे। 7वां हो गया TT कृष्णाचारी, जो कि DP खेतान की मृत्यु के बाद खेतान की मृत्यु के बाद लाचारी में आ गए कृष्णाचारी। ठीक है, बात हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, देखिए इसका ट्रिक क्या है सर के अनुसार। सर बताएं कि सबसे पहले अम्बेडकर जी, ठीक है ना, आएंगे तो अयंगर साहब हो गया, और माधव मित्र माने BL मित्र के जगह पे माधव जी आ गए थे। माधव माने कृष्ण के मित्र। ठीक है ना, उसके बाद कृष्ण माने हो गया कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी हो गए। ठीक है, उसके बाद साथ में सैयद मोहम्मद सादुल्ला, तो साथ में हो गया। उसके बाद खेत में गाय को चराने के लिए तो DP खेतान। ठीक है ना, DP खेतान के स्थान पर कौन आ गए? TT कृष्णाचारी माने क्या होता है? चराने के लिए आए थे। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फटाक से हम लोग। ना कि संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। देखिए, तो पूरे के पूरे संघ माने यूनियन का पावर, शक्ति किसके पास में था? क्योंकि प्रधानमंत्री थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं कि संघीय
संघीय संविधान और पूरे के पूरे यूनियन का शक्ति किस में है, तो संविधान में। पूरा यूनियन का पावर किस में है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी किस का भी पावर किस में है, तो संविधान में। तो वैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान और शक्ति, संघीय और शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है ना। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय तो प्रांत को एकजुट कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वो हो गए। उसके बाद यही प्रांत को एकजुट किया तो उसको मौलिक अधिकार भी देने का काम कौन करेंगे, यही करेंगे। और अल्पसंख्यक को भी मिलाए हैं यही तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होंगे, ठीक है ना। तो ये तो क्या है कि अध्यक्ष बन गए, लेकिन उसके साथ दो उप समिति भी बनाए थे, ठीक है ना। जब इनके पास बहुत सारा डिपार्टमेंट था सरदार वल्लभ भाई के पटेल के पास, तो क्या कि दो उप समिति बनाई है, ठीक है ना। तो जिससे मौलिक अधिकार जेबी का अध्यक्ष मतलब उपाध्यक्ष बना दिया गया जेबी कृपलानी को, और अल्पसंख्यक का उपाध्यक्ष बना गया एससी मुखर्जी को। याद कैसे होगा, तो देखिए फंडामेंटल राइट हम लोग का जेब में रहता है ना, हमेशा हम लोग लेके चलते हैं। कोई हम लोग का हनन करेगा तो तुरंत हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट क्या हो गया, जेबी कृपलानी, ठीक है। अल्पसंख्यक में हो गया एससी मुखर्जी के। अल्पसंख्यक जो भी है माइनॉरिटी है उसको अपना अर्जी को मुख से लेकर आना पड़ेगा, तभी जाके उसका सोल्व होगा, तो मुखर्जी, ठीक है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं कि छठे हो गए प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। देखिए प्रक्रिया, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। तो बाबू राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो बाबू जी होते हैं वही ना प्रक्रिया नियम बनाते हैं, फिर संचालन करते हैं पूरे घर का, तो ये हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज तटस्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज निरहक टेम्प्रोरी बेस पर जो राष्ट्रीय ध्वज समिति बनाए थे उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, क्योंकि भाई राष्ट्रपति हैं, ध्वज वाला मैटर तो यही देखेंगे ना। आगे बात करते हैं कि संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार जो कि फ्री सेवा दिए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान थे, उनका नाम था BN राव। देखो BN राव माने होता है राय कौन देता है, अगर सलाह लेना है तो राय के पास जाओ, सलाह राय, ठीक है ना। और ये इनका फुल फॉर्म क्या होगा, BN राय। तो सर वेनेगल नरसिंह राव। आगे बात करते हैं, फटाक से आगे बढ़िए कि संविधान की महत्वपूर्ण दिनांक के बात करते हैं कि संविधान सभा का पहला सत्र या अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर मेरी बहन का बर्थडे है 9 दिसंबर को, तो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 की महीना का अंत ही हो रहा था। 1946 का साल जो था ना, वो अंत ही हो रहा था, 7 दिन बचा हुआ था, एक हफ्ता पहले, ठीक है ना। दिसंबर का एक हफ्ता बचा हुआ था 1946 में। तो 23 दिसंबर 1946 को क्या बोलते हैं कि तो 9 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर 1946 तक पहला सत्र चला, जो कुल सत्र कितना हुआ, 12 हुआ था। 12वां सत्र कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को 12वां संविधान अधिवेशन चालू हुआ, ठीक है ना। जो कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को 12वां सत्र हुआ, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, संविधान पर हस्ताक्षर करवाया गया था, ठीक है ना। कितने लोगों ने किया था वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। 11वां सत्र का अंत 26 नवंबर 1949 को हुआ। 26 नवंबर को 11वां सत्र का अंत हुआ। 26 नवंबर 1949 को 11वां सत्र का अंत हो गया, ठीक है। और बात करते हैं संविधान निर्माण का, बात करते हैं कि हम लोग को पता है कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, लेकिन किस तारीख से किस तारीख तक लगा। स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 का, कि पहला सत्र स्टार्ट कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ। और हम लोग बता दिए कि जो 11वां सत्र का जो अंत हुआ था 24 नवंबर 1949 को हुआ था। तो ऐसे करके टोटल 12 सत्र हुआ, और उसमें 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, और उसमें 64 लाख रुपये का खर्चा हुआ, ठीक है ना। तो 26 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा तरीके से कंप्लीट भी हो गया। और दूसरा 26 नवंबर 1930 में लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था, इसलिए 26 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, और 64 लाख रुपये का खर्चा हुआ था इसमें। आगे बात करते हैं कि 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था। 22 जुलाई मेरे बर्थडे से 2 दिन बाद, माने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का स्वीकार कर लिया गया। फ्लैग का डिजाइन कौन किया था, पिंगली वेंकैया साहब ने किया था। और 16 मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बन गया था। कॉमनवेल्थ कंट्री का जैसा जो कि इंग्लैंड का जो उपनिवेश गुलाम या कॉलोनी रह चुका था, उनका जो एक संगठन है कॉमनवेल्थ कंट्री का कब बन गया था, तो 16 मई 1949 को, ठीक है। बात करते हैं अभी वर्तमान में 56 देश इसमें शामिल है, 55 ठीक है ना। और किस
किस किस घोषणा पत्र से हुआ था? तब 1926 के बेलफोर घोषणा पत्र थे। तो 26 तो याद है, 26 जनवरी हम लोग बनाते हैं, तो 26 हो गया 26। और बेलफोर माने कि देखो इंग्लैंड वाला हम लोग का उपनिवेश कितना हम लोग को प्रताड़ित किया, तो हम लोग का मन करता है उसका बेल फोड़ दें, ठीक है ना, बेल फोड़ दे। तो भाई इसलिए उसने ग्रुप बनाया हम लोग की, ग्रुप बना के उसका बेल फोड़ेंगे बैठ के इंग्लैंड वाले का। तो 1926 में 26 तारीख को जिस दिन हम लोग का इंडिपेंडेंस जो है ना, तो 26 मान लीजिए, मोटा मोटी याद रखिए ना कि 26 तारीख को, 19 तारीख को प्लानिंग चालू किया, 26 तारीख को आगे बेले फोड़ देंगे। तो वही घोषणा पत्र से क्या हो गया था, राष्ट्रमंडल में के सदस्य बन गए थे। आगे बात है 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस है ना, हिंदी दिवस, हिंदी को राजभाषा क्या बोलते हैं कि हिंदी को राजभाषा स्वीकार कर लिया। तो 24 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। आगे बात करते हैं 26 नवंबर है ना, 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया, ठीक है ना। 26 नवंबर 2015 से मोदी जी आए, उसके अगला साल से 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया जाने लगा। नोट है कि संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, जिसमें कुल 395 अनुच्छेद में से 16 अनुच्छेद को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया था। मतलब बाकी तो देखिए बाकी तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ, लेकिन जो आंशिक रूप से जो क्या बोलते हैं कि 16 अनुच्छेद, टोटल 16 अनुच्छेद जो था, 15 + 1 15 जिस अनुच्छेद में एक था वो, ठीक है ना। तब 16 अनुच्छेद जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया, ठीक है ना। और क्या बात करते हैं कि जिसमें कि नागरिकता भाग 2 लागू हो गया था, नागरिकता भाग हो गया था। और आर्टिकल 394 माने कि सेकेंड लास्ट जो आर्टिकल है 394, जिसमें ये 16 आर्टिकल को रखा गया था, ठीक है, 394, ठीक है ना। उसको संविधान के 15 अनुच्छेद एवं एक अनुच्छेद 394 जिसमें रखा गया था, उसको भी तो लागू करवाना होगा ना, नहीं तो कैसे होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाएगा, ये बात कहा गया था, ठीक है ना। 394 में कहा गया था कि 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाएगा कौन सा आर्टिकल, 394 में टोटल कितना अनुच्छेद था, 15 और 394, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन था। तो नागरिकता वाला तो होगा ही, तो 5, 6, 7, 8, 9 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गया। फिर 60 है एक, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति वाला एगो मुद्दा है ये। 60 में क्या था, प कानी को का दू यो द सम दशा वगैरह दसम तो हमको लग रहा है शपथ वगैरह राष्ट्रपति का, आई थिंक शपथ है, राष्ट्रपति का शपथ 60 ये हो गया ना, शपथ 61 तो महाभियोग है, 60 होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति का क्या होता है, शपथ हो गया। 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आई थिंक 366 और 367 ये सब है शायद, ये रिलेटेड है, ठीक है ना। 379 हो गया, 380, 388, 391, 392, 394, माने 91 से लेकर 94 तक, 91 से लेकर 94 तक आई होगा 380 और 88, ठीक है ना। तो एक देखिए ऐसे याद कर लीजिए ना, 379, 380, 88, 8 जोड़िएगा तो 88, एक कम उससे, ठीक है ना। तो ऐसे करके 66, 67, 66, 67, 66, 68 नहीं 69, 66, 67 और ठीक है 79, 80, 88, ठीक है ना। ऐसे करके नागरिकता निर्वाचन इस हो गया। अब बात करते हैं प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 की तारीख का उल्लेख है। प्रस्तावना जो हम लोग का है, ठीक है, जो प्रस्तावना है तो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में कौन सा डेट का जिक्र है, तो 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। 24 जनवरी 1950 का 12वां सत्र हुआ, ठीक है ना। 24 जनवरी 1950 को 12वां सत्र हुआ, जिसमें संविधान पे साइन किया गया, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव समाप्त हुआ और राष्ट्रीय गान का स्वीकार कर लिया गया और राष्ट्रीय गीत को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है ना। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति चुनाव का संपन्न हुआ। और 26 जनवरी 1950 ही क्यों, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान पूर्णतः लागू हुआ, लेकिन 26 जनवरी ही क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था लाहौर अधिवेशन में, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने उसी दिन। और नोट में लिखा है कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है, तो भारत एक गणतंत्र है जहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष का प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है ना, इससे चुना जाता है, उसको गणतंत्र बोला जाता है। जहाँ पे राजतंत्र है उसको गणतंत्र नहीं बोला जाएगा, इसीलिए गणतंत्र सब हम लोग रिपब्लिक शब्द हम फ्रांस के से ग्रहण किए हैं। और 26 जनवरी 1950 को फर्स्ट गणतंत्र दिवस मनाया गया, ठीक है, जिसमें मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो थे, ठीक है ना। और 26 जनवरी 1925 जो इस बार का जो गणतंत्र दिवस हुआ उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे,
मुख्य अतिथि। नोट में लिखा हुआ है कि इंग्लैंड गणतंत्र देश नहीं है क्योंकि वहाँ राष्ट्राध्यक्ष राजा वंशानुगत होता है। ठीक है, राजा क्या होता है? वंशानुगत होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। वर्तमान में किंग चार्ल्स तृतीय वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं। ठीक है ना। एक दो डेट और याद कर लीजिए कि जो अंतिम सरकार था जिसमें कि उसका अंत कब हो गया था? 17 माने खतरा तक। भाई कुछ अंत होता है तो 17 माने खतरा। 17 अप्रैल 1952 को 17 अप्रैल 1952 को संविधान लागू होने के बाद जो 17 माने खतरा वाला था, 17 अप्रैल 1952 को 17 अप्रैल 1952 को। और संसद की पहली बैठक कब हुई? संसद की पहली बैठक 13 मई याद है? सरोजिनी नायडू जी का बर्थडे था शायद 13 मई को, है ना? 13 मई ये था ना शायद, 13 मई तो ठीक है। 13 मई 1952 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक हुई थी। संसद की पहली बैठक का मतलब है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों का। तो देखो लोकसभा का पहली बैठक पूछ देते ही 13 मई 1952, राज्यसभा का बोल दे तो 13 मई 1952 को स्टार्ट हुआ। अगली बात है संविधान पर हस्ताक्षर। ठीक है, हस्ताक्षर क्या बोलते हैं कि तो देखिए सबसे पहले कि 389 तो टोटल, जब पाक देश अलग नहीं हुआ था तो 389 टोटल मेंबर थे। लेकिन क्या हुआ कि पाक में तो 90 चला गया। ठीक है, 90 चला गया पाकिस्तान में, 90 चला गया पाकिस्तान में, चला गया था ना पाकिस्तान में पाकिस्तान में क्या कि 73 तो क्या कहते हैं उसका, 73 तो टोटल वो जीता था चुनाव में। ठीक है ना, 1935 वाला चुनाव में 73, लेकिन टोटल लेके गया कितना? 90। तो 90 वो लेके चला गया तो बचा कितना? 90 लेके चला गया वो तो बचा कितना? बचा 299 सीट ये इंडिया का है। 299, 300 से एक कम 299। ठीक है ना, जिसमें से 14 सदस्य अनुपस्थित थे। तो 299 में से 14 लोग अनुपस्थित थे तो 285 हो गए था। तो 285 में से एक लोग ने साइन नहीं किया प्रेजेंट होने के बाद भी, जिनका नाम था शायर मौलाना हसरत मुहानी। ताकि शायर थे, मौलाना थे तो अपने मगन थे, साइन नहीं किए। ठीक है ना, तो शायर मौलाना हसरत मुहानी ने हस्ताक्षर नहीं किया। ये दीवाना थे, शायर थे, मौलाना भी थे, तो भाई अपना बिजी थे वो। ठीक है ना, तो 284 ठीक है, तो 284 तो कुल मिलाकर 284 का कि एक तो टोटल 285 था जिसमें से शायर मौलाना हजरत मुहानी तो साइन नहीं किया तो 284 बच गया। ठीक है, तो 299 इंडिया का 90 चला गया, उसके बाद टोटल 389 था। संविधान सभा का हस्ताक्षर कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को साइन हुआ, जिसमें पहला साइन पंडित जवाहरलाल नेहरू कर दिए। तो अंतिम किनको करना पड़ा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को करना पड़ा। ठीक है, आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।